नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देश के बारे में। आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? अगर आप रशिया, अमेरिका या फ्रांस के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल दुनिया का सबसे अमीर देश है लग्जमबर्ग। हम ये बात देश की इकोनॉमी से नहीं बल्कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर बोल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग में जीडीपी पर कैपिटा 1,42,490 डॉलर है। भारतीय रुपए में बात की जाए तो लगभग 1,18,91,111 रुपीज़। मतलब कि प्रति व्यक्ति ही वहाँ इतने रुपए कमाता है। तभी इस देश को दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति के पास अपनी कार है। यहाँ हर 1000 में से 881 व्यक्तियों के पास अपनी कार है, और कार भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि ऑडी, मर्सिडीज जैसी महंगी कार यहाँ आपको हर तीसरे व्यक्ति के पास देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ हर व्यक्ति के पास अपना घर, अपनी कार और बहुत सारा पैसा है। पर सवाल उठता है कि लग्जमबर्ग इतना अमीर कैसे बना? क्या यह पहले से इतना अमीर था या अब बन चुका है? आज की वीडियो में हम इस बारे में अच्छे से जानेंगे। तो लग्जमबर्ग एक यूरोपीय देश है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमाएं फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे शक्तिशाली देशों के साथ लगती है। इसका टोटल एरिया 2586 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका एरिया हमारे देश का सबसे छोटा राज्य गोवा से भी छोटा है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 6,60,809 2023 के आंकड़ों के मुताबिक। जनसंख्या के मुताबिक इस देश का स्थान दुनिया में 163वां है और एरिया के मुताबिक इस देश का स्थान दुनिया में 168वां है। 19वीं शताब्दी तक लग्जमबर्ग भी और देशों की तरह एक आम देश ही था। यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। पर सन 1867 में जब लग्जमबर्ग आज़ाद हुआ तो इस देश ने संविधान को अपनाया और एक लोकतांत्रिक देश बन गया, जिससे देश में काफ़ी सुधार आया। ये देश उन्नति की मंजिलें तय करने लगा। देश में पक्की सड़कें और रेलवे लाइन का विस्तार होने लगा। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 19वीं शताब्दी के मध्य में इस देश के दक्षिणी भाग में माइंस और आयरन की खदानें मिली, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। आयरन और माइंस की खदानें मिलने के बाद यहाँ स्टील की प्लांट्स लगने शुरू हो गए। धीरे धीरे आसपास के सभी देशों में इन माइंस और आयरन की खदानों के बारे में पता लगने लगा। उस समय पूरे यूरोप में विकास का दौर चल रहा था। सभी को स्टील की जरूरत थी। पहले सभी यूरोपीय देश स्टील रशिया, अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करते थे, पर उनको वहाँ से काफ़ी महंगा मिलता था। लेकिन लग्जमबर्ग में जब से स्टील प्लांट लगा है, सभी यूरोपीय देश स्टील इसी देश से खरीदते हैं। लग्जमबर्ग का यूरोप में ही स्थित होने के कारण यूरोपीय देशों को यहाँ पर स्टील इंपोर्ट करना बहुत सस्ता पड़ता था। स्टील इंपोर्ट में जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम सबसे ऊपर रहे हैं। पहले विश्व युद्ध से पहले लग्जमबर्ग स्टील इंपोर्ट में दुनिया में 6 पोजीशन पर आ गया था। इससे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आ गया था। अब इस देश के लोगों ने खेतीबाड़ी को छोड़ दिया और माइंस में काम करना शुरू कर दिया था। पर फिर भी यहाँ पर वर्कर्स की कमी होती थी, तो आसपास के देशों से लोग यहाँ काम करने आने लगे। पुर्तगाल से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ काम करने आते थे। स्टील प्लांट लगने के बाद ये देश काफ़ी तरक्की करने लगा, पर एक न एक दिन तो ये खदानें भी ख़त्म होनी थी और फिर ये देश फिर से गरीब हो जाएगा। इस बात के बारे में वहाँ के विशेषज्ञों को पहले से ही पता लग चुका था, और जब तक ये सब होगा तब तक यहाँ के लोग खेती के बारे में पूरी तरीके से भूल चुके होंगे। तो देश को चलाने के लिए सन 1929 में इस देश की सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके तहत देश में टैक्स सबसे कम कर दिया गया, जिससे दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर अपने हेडक्वार्टर स्थापित करने शुरू कर दिए। ये कंपनियाँ अपनी पूरे साल की कमाई पर केवल 1% टैक्स देती थी, बल्कि उस समय यूरोप के सभी देशों में कंपनियों को कम से कम 20% का टैक्स देना होता था। टैक्स देने के बावजूद भी इन कंपनियों से यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सा पैसा कमाया था। लो टैक्स रेट की वजह से इस देश की और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर्षित होने लगी। अब ये देश धीरे धीरे अमीर होने लगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी देशों को बहुत नुकसान हुआ। अब देशों को अपने देश को फिर से डेवलप करने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती थी, और ज़रूरत को पूरा करने के लिए सभी यूरोपीय देशों ने लग्जमबर्ग से स्टील इंपोर्ट करना शुरू किया, जिस कारण इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से उछाल आया। लेकिन धीरे धीरे आयरन और माइंस की खदानें खत्म होने लगी और सन 1980 के दशक तक यहाँ पर आयरन और माइंस की खदानें पूरी तरीके से खत्म हो गई
और यहाँ पर लगे स्टील प्लांट भी बंद हो गए। लेकिन तब तक ये देश बहुत अमीर हो चुका था। इतने सालों में यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो चुका था, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। लग्जमबर्ग अपनी टोटल जीडीपी का 7% अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है, जिससे लग्जमबर्ग यूरोप के अन्य संपन्न देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा और संबंधित कार्यक्रमों पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में शामिल हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में भी बहुत बदलाव होने लग गया था। आयरन और माइंस की खदानों के खत्म होने तक इस देश में कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैर पसार लिए थे। इन सब के अलावा यहाँ बैंकिंग सिस्टम को भी बहुत मजबूत बनाया गया। आज इस देश में 150 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें 26,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इसमें यूरोप के सबसे बड़े बैंक HSBC का नाम भी शामिल है, इसलिए लग्जमबर्ग को यूरोप की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर कंपनीज भी चलाई जा रही है। यहाँ की सरकार ने कंपनीज के लिए बेहतर बिजनेस इन्वायरमेंट तैयार किया है, जिस कारण विदेशी कंपनियां यहाँ आसानी से व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए आज ये देश 4.6% की विकास दर के साथ तरक्की कर रहा है। इसी कारण पूरे यूरोप में से लग्जमबर्ग में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है। 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लग्जमबर्ग 21 पोजीशन पर रहा था। 29 फरवरी 2020 से लग्जमबर्ग बिना किसी शुल्क के सार्वजनिक परिवहन शुरू करने वाला पहला देश बन गया। मतलब कि अगर आप इस देश में कहीं भी जाने और आने के लिए बस, ट्रेन, ट्रैम आदि का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज नहीं करना होगा। ये सुविधा आपको लग्जमबर्ग के किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में मुफ्त मिलेगी। यहाँ पर प्रमुख 3 भाषाएं बोली जाती हैं, लग्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मनी। लग्जमबर्गिश यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और फ्रेंच और जर्मनी यहाँ की प्रशासनिक भाषा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 60% लोग यहाँ पर बाहर से आकर काम करते हैं। आज दुनिया के 170 देशों से लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए एक मिनिमम सैलरी तय की है, जो कि है 3085 यूरोज, यानी कि लगभग 2,79,119 इंडियन रुपीज, जो कि यूरोप के बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। इसी कारण बाहर से लोग यहाँ आकर काम करना पसंद करते हैं। बैंकिंग, एग्रीकल्चर और स्टील इंडस्ट्री के अलावा यहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से विकास कर रही है। हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस कारण ये पूरा शहर ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये देश घूमने के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये देश काफ़ी हद तक सुरक्षित भी है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश में 2815 पुलिसकर्मी और 2 जेल है, जो कि ज़्यादातर समय खाली ही रहती है। ये संख्या 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बताई गई है। यहाँ चोरी, लूटपाट जैसी खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं। भला यहाँ कोई चोरी करेगा ही क्यों, जब सबके पास अपना घर, गाड़ी, मकान सब कुछ है। वैसे यहाँ के लोगों को काफ़ी शांत स्वभाव का माना जाता है। यहाँ के लोग साफ सफाई और अपने घर की हरियाली का पूरा ध्यान रखते हैं। लग्जमबर्ग पर्यावरण संरक्षण में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। इस लिस्ट में 2020 में 180 देशों में से लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर रहा था। लग्जमबर्ग को दुनिया के टॉप 10 शहरों में से 6 पोजीशन पर रखा गया है। लग्जमबर्ग में चिकनी नाम की एक जगह है जिसे वर्ल्ड वाइन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको दुनिया की सभी प्रकार की वाइन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ आपको 2200 साल पुरानी वाइन भी टेस्ट करने के लिए मिल सकती है। लग्जमबर्ग पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा शराब बेचता है। हालांकि इस शराब को आसपास से आए टूरिस्ट सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। आपको यहाँ पर सभी लोग काफ़ी स्टाइलिश दिखेंगे। यहाँ आपको सभी लोग ब्रांडेड कपड़े पहने दिखेंगे और दिखे भी क्यों नहीं, यहाँ के लोगों के पास बेशुमार पैसा जो है। यहाँ के लोग बहुत ही खुले विचारों के भी हैं और एक देश खुशहाल तभी बन सकता है जब उस देश के नागरिक खुले विचारों के हो। यहाँ के प्रधानमंत्री जेवियर बेटलेन ने गैथियर डेस्टिन से समलैंगिक विवाह किया है। ये पूरे यूरोपीय कंट्री में पहले ऐसे पीएम थे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने खुले विचारों के हैं। तो आज हमने बात करी दुनिया के सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग के बारे में। अगर आप भी यूरोप में घूमने जाते हैं तो इस कंट्री में विजिट करना मत भूलना। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।